क्लास 7th। कल हमने चैप्टर 2 का छोटा जादूगर हाफ चैप्टर कर लिया था रीड। अब आज हम बाकी बचा हुआ हाफ चैप्टर रीड करेंगे। कल मैंने शब्दार्थ भी बोले थे नोटबुक में करने के लिए, जिन्होंने नहीं किए वो नोटबुक में शब्दार्थ कर लेना। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, वो जो है ना लड़का था छोटा जादूगर, वो खेल दिखा करके अपने घर परिवार चलाता था। फिर उसको वहाँ पर लेखक मिला, लेखक उसको वहाँ मेले में ले गया। फिर वहाँ पर उसने वो क्या टिकट खरीदे 12, फिर वो वहाँ से खिलौने जीता है ना। उसके बाद देखो कुछ टाइम बाद में उसको वो छोटा जादूगर वापस मिला जो खेल तमाशा दिखा रहा था। मैं सोच रहा था बालक की ज़रूरत ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों से विदा ले रही थी, यानी शाम हो रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता, यानी याद आ रहा था उसको। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ? तो उसको मतलब रास्ते में वो मिल गया छोटा जादूगर। मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। अब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए फुर्तीमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। एकदम से चुपचाप से बोला वो शांत एकदम। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? उसने कहा क्यों नहीं आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान महसूस अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे उसकी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया, यानी बेटा बोलना चाह रही थी वो। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। ठीक है। यह कहानी क्या संदेश दे रही है? विकट परिस्थितियों में भी जीवन का सफ़र थमता नहीं, यानी कैसी भी परेशानियां आए लेकिन हमको ज़िंदगी को जीना ही है। इसके शब्दार्थ कर लेना, ये चैप्टर रीड करो। और ये फिलअप्स हैं जो है इसको आप लोग खुद कोशिश करो भरने की। और जो ये भी बहुवचन है और ये विलोम शब्द है करना, ये करो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब बता दूंगी। तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का सही है या गलत, फिर मैच कर लेना है ना। ओके।